एक देर रात जब एक छोटे से शहर के थाने में सन्नाटा पसरा हुआ था, अचानक वहां पर एक लड़का जो कि अपने हाथ में कुछ लिए हुए था, लड़खड़ाता हुआ सीधा थाने में पहुंचता है। और बस यहाँ पर वो पुलिस वालों को जैसे देखता है, रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, उनसे कहने लगता है कि साहब उसको गिरफ्तार कर लो और ऐसी सज़ा दो कि वो ज़िंदगी में जेल से बाहर ना आ सके। अब उस लड़के के मुंह से ये सब बातें सुनकर पुलिस वालों को वैसे ही भाई क्या बात हो गई, चौकन्ने तो थे ही लेकिन आराम से थे। उस लड़के को देखा पुलिस अलर्ट मोड पे, हाँ भाई क्या हुआ? उसने तुम कहा साहब बस हो गया। पुलिस देखती है उस लड़के ने ड्रिंक की हुई है और ड्रिंक की वजह से हाथ पैर सब कांप रहे हैं। उसका जो शरीर है यानी जो कपड़े हैं वो खून में सने हुए हैं, उसके हाथ में जो डंडा नुमा है वो भी खून में सना हुआ है। अब पुलिस उसको देखकर बिल्कुल हक्की बक्की, बेटा जरूर कोई ना कोई कांड करके आया। हाँ भाई क्या किया, क्या कहानी है, बता तो सही। अब वो जो लड़का है वो लड़खड़ाती आवाज में बताता है कि उसका नाम सुमित और उसने अपने भाई का सीताराम कर दिया। क्यों? पुलिस वालों ने पूछा तो क्यों किया, क्यों क्या वजह हो गई भाई? वो कहता है कि उसके भाई का उसकी पत्नी के साथ नाजायज संबंध हो गए और मैंने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो मेरे घर चलिए और घर जाने के बाद आपको सारी सच्चाई मालूम हो जाएगी। अब जैसे ही पुलिस के पास ये सूचना मिली, पुलिस वाले काम ही क्या करते भैया, आजा बैठ, ठंडा भी दे। पुलिस ने उसके हाथों में मतलब उसको पकड़ लिया और दिखा चल अपने घर चल। दोस्तों वो लोग जाते हैं, गाड़ी स्टार्ट, गाड़ी में बिठाते हैं उस सुमित को, लेकर जाते हैं चल। अब उस थाने से करीब करीब 200 मीटर दूरी उस घर लड़के घर होता है। अब सुमित जैसे अपने घर पहुंचता है वो दिखाता है कि उसके घर में अंदर जो बरामदा है उसके अंदर उसका जो भाई अंकित पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर पुलिस ने देख लिया मामला, समझ गई। अब पुलिस मतलब कि पूछती है, जांचती है, तो वो लड़का काफ़ी ज़्यादा नशे में। उससे पूछा जाता है कि तेरी पत्नी कहाँ है, तो वो कहता है कि उसकी पत्नी यहाँ पर मौजूद नहीं है। कहाँ गई? भाग गई। ये जो मैटर तो खुल गया, लेकिन आखिरी ऐसा क्यों हुआ? कौन था वह लड़का सुमित? क्यों ऐसे उसने अपने भाई अंकित को रंगे हाथों देख लिया? क्या थी पूरी कहानी, हम आपको बताने वाले हैं। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम पे। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, अपना और परिवार का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है हरदोई उत्तर प्रदेश से। दोस्तों यहाँ के छोटे से शहर में जो लड़का सुमित है अपने माता पिता, अपने भाई अंकित और अपनी पत्नी ऋतु के साथ बड़ी ही तसल्ली से रहा करता है। सुमित की नई नई शादी हुई है और इसी शादी के चलते उसको मतलब कि पत्नी रूप में मिलती है ऋतु। ऋतु बिल्कुल चंचल लड़की, नई उम्र की, बस उसको जो भी देखे खुश हो बगैर रह नहीं पाए। चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट, एक अलग ही खुशी। और भाई शादी हो गई, अच्छा बढ़िया कमाने वाला पति मिल गया, बड़ा अच्छा परिवार, सास ससुर बहुत अच्छे, भाई खुशियों का ठिकाना तो है ही नहीं। इसी तरह से वो जो बहू है बहुत ही ज़्यादा खुश होती। अक्सर उसकी जो सास है उसको टोक दिया करती कि ऋतु ज़्यादा मत उछला कर, ज़्यादा नहीं, शांत रहा कर। अब यहाँ पर उस सुमित के घर में उसका छोटा भाई अंकित भी रहा करता है। अंकित जो कि अब ग्रेजुएशन करने लगा था, वो बड़ा इंट्रोवर्ट आदमी, मतलब अपने आप में रहने वाला, अपने कमरे में रहने वाला। जब भी उसको भूख प्यास या कोई काम करना होता तो ही निकलता अपने घर से, अपने कमरे से, बस फिर अपने कमरे में वही पढ़ाई। उसके माँ बाप भी उससे कहते हैं कि बेटा ऐसे थोड़ी काम चलता है, आखिर ऐसी क्या बात है, बात हमसे कहो। वो कहता नहीं चलो ठीक है, हाँ नाम, बस इतना उत्तर देता, ज़्यादा वो बातचीत नहीं करता किसी से। अब इसी दौरान ये जो सुमित है ये पढ़ाई तो कर ही रहा था, साथ साथ जॉब भी करता है। अब उसको लगता है कि क्यों ना प्रमोशन पाए जाए। अब प्रमोशन के लिए उसको मास्टर डिग्री करनी, मास्टर डिग्री करने के लिए वो एक कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और वो करता है MBA होटल मैनेजमेंट से। अब इसी सिलसिले में उसने जब इस बात को बताया कि वो MBA कर रहा है तो उसकी कंपनी उसको कहती कि तुम्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है,
हमारा बड़ा होटल है, वहाँ जाओ, उसको ज्वाइन कर लो। अब ये बड़ा होटल होता है बेंगलोर में। अब जैसे वह इस सूचना को अपने माता पिता को देता है, वो भी कहते हैं कि बेटा ऐसा है, हम लोग तो जा रहे हैं अपने गांव, पहले हम अपने गांव जाएंगे, वहाँ जो हमने ज़मीन वगैरह जो बटाई पर दे रखी है उसको तो लेंगे हम खुद, और अपनी खेती हम खुद करेंगे, इसलिए तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो अपने घर में रहे, हमको ज़्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, यहीं रहे आराम से, नई उम्र की पत्नी है भाई, ऐसे छोड़ के जाना ठीक नहीं है। अब ऐसा कहकर उस सुमित के जो माता पिता है वो तो अपने गांव की तरफ रुख कर लेते हैं, चले जाते हैं अपने गांव, अपनी खेती बाड़ी करना शुरू कर देते हैं। उधर उस सुमित के पास उसकी पत्नी ऋतु भी और वो लड़का अंकित जो भी वहीं कॉलेज में पढ़ता था, वो तीनों लोग। लेकिन सुमित के दिमाग में कुछ ऐसी बात होती है, प्रमोशन तो किसको अच्छा नहीं लगता। इसी प्रमोशन के चक्कर में जो वह सुमित होता है, वो सुमित चला जाता है बेंगलोर, और बेंगलोर में वो अपनी ट्रेनिंग को पास कर रहा होता है। और ट्रेनिंग करने पर भाई उसको प्रमोशन तो मिलना ही है। उसी ट्रेनिंग के चलते करीब छुट्टी लेकर वो 15 दिन बाद अपने घर लौट कर आता है। घर आने पर वो देखता है कि उसकी पत्नी तो वही खुशी चहल पहल, बड़ी राजी, भाई उसका पति 15 दिन बाद लौट कर आया, ढेर सारा प्यार। जहाँ उसको करना चाहिए था वहाँ वो जो ऋतु है उसकी पत्नी उससे ज़्यादा भाव ही नहीं देती। अब इस पूरे हालात को देखकर सुमित बड़ा हैरान कि यार नाराज तो नहीं है। वो अपनी पत्नी के पास बिठाता है, उससे बड़े प्यार से कहता है, क्या हुआ ऋतु, कोई बात तो मुझे बताना। और ऋतु क्या बताती। उधर वो देखता है कि जो लड़का गुमसुम अंकित रहा करता है वो अपनी भाभी से बड़ी खुलकर बातचीत करता है। अब इस मामले को वो समझा नहीं समझा, वो फिर वो लास्ट में उसको यही की बात, हाँ ठीक है भाई, कोई बात है, खुल गई होगी, ठीक है, अच्छा लड़का है अंकित भाई, उसका भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब वो फिर दोबारा उसी ट्रेनिंग पे चला जाता है। इन बातों को बताने वाला सुमित जब सुबह सुबह उसका जब नशा उतरा ना, तब वो पुलिस को बताता है कि भाई उसने असलियत में कहानी क्या कर दी है। तब तक जो पुलिस है उस अंकित की बॉडी को उस घर से बरामद करके मोर्चरी वगैरह में भिजवाती है। उसके माता पिता के पास फ़ोन कर दिया था, सब सुबह पहुँचते हैं। लेकिन ये जो लड़का सुमित है अपने बयान दर्ज करवा रहा होता है, वो सारी कहानी बताता है कि वो अगले 15 दिन बाद अपनी ट्रेनिंग को पूरा करता है, और पूरा करने के बाद जब उसको वहाँ से ट्रेनिंग पूरी करने का सर्टिफिकेट मिल जाता है, वो वापस अपने घर आता है। घर आने के बाद वो अपने घर में देखता है तो उसको लगता है कि ना तो उसकी पत्नी उसको कोई भाव दे रही है, और ना ही वो लड़का जो अंकित है जो गुमसुम रहता था आजकल बड़ा चहल पहल करता है, मोटरसाइकिल पर इधर उधर भागता घूमता है, तरह तरह की चीज़ें लाकर अपनी भाभी को देता है। ये जो सारी जानकारी है ये पड़ोसियों ने दी। अब सुमित इस पूरे हालात को देखकर बड़ा हक्का बक्का तो रह गया, लेकिन वो अपने भाई पर या अपनी पत्नी पर ऐसे कैसे शक कर सकता था। गर्मियों के दिन थे, उनकी घर में लगी हुई जो एसी है वो अचानक से उसका वोल्टेज ख़राब हो जाता है। अब वोल्टेज को ठीक कराने के लिए वो तो दुकान पे जाता है, क्योंकि भाई रिप्लेसमेंट है, अभी तो अंडर वारंटी है। वो जैसे वहाँ जाता है उसको वो दुकान बंद मिलती है, हालांकि खुली मिलती है तो शायद उसको 1-2 घंटे का टाइम और लगता है। वो तुरंत के तुरंत लेकर मोटरसाइकिल अपने वापस में घर पहुँच जाता है। वो जैसे घर आता है वो देखता है कि दरवाज़ा बंद अंदर से। उसकी पत्नी होगी भाई, कर सकती है। अब वो इसी मामले में पता नहीं उसके दिमाग में क्या बात आई, वो सोचते सोचते पीछे की तरफ, अपने घर के पीछे की तरफ घूम जाता है। वहाँ जाने के बाद देखता है कि आखिर यार यहाँ पर देखूँ तो ज़रा चल क्या रहा है। वो देखता है घर के अंदर जो विंडोज़ हैं उनसे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब वो सोच रहा है यार मतलब उसकी पत्नी कहाँ गई, उसका भाई कहाँ गया, तो बाइक तो उसके पास, उसका भाई तो कहीं जाने से रहा। अब इसी सिलसिले में वो काफ़ी देर तक एक विंडो को देख रहा होता है जो कि उसकी बेडरूम जिससे दिखाई देता है, उसका बेडरूम। वहाँ का अचानक से दरवाज़ा खुलता है, उस दरवाजे को खोलकर बाहर निकलता है अंकित जो कि केवल अंडरवियर में था। वो बाहर आता है, किचन में जाता है, पानी पीता है और पानी की गिलास को भरकर अंदर ले जाता है। नॉर्मल सी बात, लेकिन उस कमरे में ना तो एसी चल रहा है ना कोई बात है, और वो लड़का पसीने लथपथ। अब इस हालात को देखकर मतलब जो शक होता है ना, जो पड़ोसियों ने भर दिया था, कुछ यार दोस्तों ने भर दिया था, वही शक अब उसका मजबूत होने लगा था। तो वो कुछ देर और वहीं उसी हालत में चुप बैठा है, देख रहा है कि अचानक उसकी जो पत्नी यानी कि ऋतु भी उस कमरे से बाहर निकलती है।
वो भी पसीने से लथपथ, और उसके शरीर पर ज़्यादा कपड़े नहीं है, बस उसने एक चादर से लपेट रखी है। अब उस लड़के सुमित को ये समझते हुए देर नहीं लगती है कि यहाँ पर हुआ क्या है। वो बड़ा ही गुमसुम, बड़ी ही तसल्ली से वहाँ पर बैठा हुआ है, सोच रहा है कि यार उसने मतलब कि क्या सोचा था और क्या हुआ। इसी सिलसिले में इसी बात को सोचकर वो वहीं पर बैठा हुआ है, और करीब 1 घंटे बाद वो अपने घर में जाता है। तब तक वो अंकित अपने कमरे में जा चुका है, उसकी पत्नी कपड़े चेंज कर चुकी है, वह दरवाज़ा खटखटाता है। अब दरवाज़ा खोलती है, अपने पति को अंदर बुलाती घर में। यह जो सुमित है, जो कि खुद हंसमुख किस्म का लड़का, बिल्कुल किसी से कुछ नहीं कहता है। वो आता है, बस अपनी पत्नी को ऊपर से नीचे तक देखता है, निगाहों से 3-4 बार देखता है बड़ी। और ऋतु कहती है, क्यों आज ऐसा क्या देख रहे हो, तुमने देखा नहीं उसको, तुमने तो उसको हर तरीके से देखा है। और वो इसी बात पर मुस्कुरा देता है सुमित, कहता को बस नॉर्मल सी बात। ऋतु उसको पानी का गिलास ला कर देती है, वो पानी पीता है। पानी पीने के बाद सोफे पे बैठ जाता है और कहता है कि यार ये वोल्टेज ठीक नहीं हुआ, दुकान बंद है, कल जाएगा वो। हालात बिल्कुल सामान्य, लेकिन जैसे ही शाम के 5 बजते हैं वो लड़का सुमित उस घर से उठकर खड़ा होता है और बाइक लेकर पता नहीं कहाँ चला जाता है। लेकिन वो सच बताता है इस बात को कि वो पहुंचा था सीधा उस शराब के ठेके पर। वहाँ जाने के बाद वो खरीदता है जिंदगी में पहली बार। तब तक उसने हाथ में लगाया था, वो बस इसी गुस्से में था कि उसके भाई ने उसके साथ ऐसा दगा क्यों किया। भाई तो भाई, उस पत्नी ने भी उसके साथ धोखा किया। बड़ा हैरान परेशान होता हुआ वहाँ से उस चीज़ को खरीदता है, ले जाकर बैठ जाता है एक ढाबे पर, कुछ खाने पीने के लिए मंगाता है और बस उसका सेवन करना शुरू कर देता है। अब तो भाई धुआंधार, मतलब कि वो वहीं बैठा बैठा इसी बातचीत में, इसी मानसिकता में वहाँ पर उस बोतल को खाली कर देता है जो भी उसने खरीदा था। बड़ी जबरदस्त छक्कर नशा, उसी नशे में वो बाइक उठाता है। तब तक रात के 9 बज चुके थे, तो तब तक उसकी पत्नी के कई फ़ोन आ चुके थे, भाई कहाँ हो, कहता आता हूँ। बाद में फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है। वो करीब 9 साढ़े 9 बजे के लगभग अपने घर पहुँचता है। घर पहुँचने के बाद जैसे उसको उसकी पत्नी मुस्कुराती हुई मिली हुई है, उससे फिर पूछता है, अरे तू कैसे, क्या बात बिल्कुल संबंधित जो नॉर्मल होती हैं। लेकिन उसकी पत्नी ऋतु बड़ी है परेशान कि आज तो आदमी जो कभी ड्रिंक नहीं करता आज ड्रिंक कर क्या है। वो कहने लगती कि क्या हुआ, मतलब आज तुमने ड्रिंक करी है। अब वो जो सुमित है उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे कि वो कुछ बड़ा करने वाला है। वह अब ऋतु से ज़्यादा कुछ कहता नहीं, खड़ा होता है, सीधा अपने भाई के कमरे में जाता है, देखता है कि अंकित वहाँ बैठा हुआ पढ़ रहा है। वो अंकित को इशारे से बाहर बुलाता है। अंकित अपने बड़े भाई की बात सुनकर आ जाता है बाहर। बाहर आते ही वो जो लड़का है सुमित अपने छोटे भाई अंकित पर टूट पड़ता है, लात मुंह से थप्पड़ जो मारना था मारता है। उससे कहता है कि तू मतलब कि अपने घर में इस काम कर रहा है और अपनी भाभी के साथ ही। अब उस पूरे कलेश को सुनकर ऋतु वहाँ आ जाती है। घर में 3 ही सदस्य। ऋतु को देखकर वो सुमित उस ऋतु को पीटना शुरू कर देता है। अब वहाँ पर ऋतु तो अपनी जान बचाने की कोशिश करती ही है। उधर जो अंकित है, मतलब कि बड़ा गुमसुम सा लड़का, बस शांत होते हुए वहीं बैठ जाता है। उसका बड़ा भाई गलती उसने किया है, अब उसको उसकी सज़ा मिल रही तो वो चुपचाप उस सज़ा को सहन कर रहा है। वो नीचे गर्दन झुकाए हुए बैठा है। अचानक वो लड़का जो सुमित है वो एक ऐसी मतलब डंडे को जो फावड़े का जो मेटे टाइप का जो होता है जिसे फावड़ा पकड़ा जाता है, लकड़ी का टुकड़ा, वो उधर साइड रखा होता जीने की तरफ। वो लड़का सुमित जाकर उसको उठाकर लाता है और सीधा उस अपने भाई अंकित के सर में दे मारता है। क्या होना था, अंकित बस वहीं पर फैल गया। इतने में सुमित भाई उसके दिमाग में भूत सवार था, बड़ा ज़बरदस्त गुस्से में था। वो उस डंडे को ज़बरदस्त तरीके से अपने भाई के सर में लगातार मारता रहता है। प्राण पखेरु तो पता नहीं कब उड़ गए, लेकिन बस चारों तरफ ब्लड ब्लड। तब तक जो ऋतु है वो अपने मतलब कपड़ों को ठीक करके जैसे तैसे उस घर से निकलकर भाग जाती है। कहाँ गई पता नहीं, लेकिन रोती चिल्लाती हुई जाती है।
उसकी आवाज़ को सुनकर मतलब कि आसपास के लोग मतलब कि गौर करते, भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। उल्टे वो लोग जब सुमित के घर की तरफ भागते हैं तो देखते हैं कि सुमित ने अपने भाई की सीताराम कर दिया भैया। अब जो सुमित है वो वहाँ से हटकर अपनी पत्नी ढूंढ रहा होता है और उसको पत्नी नहीं मिलती नहीं घर में। वो तुरंत घर से बाहर आता है और सीधा थाने तरफ चल देता है। उसके हाथ में वही लकड़ी का टुकड़ा होता है। सीधा थाने में जाकर अपना सरेंडर करता है। पुलिस वाले हैरान, भैया हद की बात है, इस आदमी ने ये पूरा कांड भी कर दिया और यहाँ पर आ भी गया। बड़ी हैरानी बात है। फिर उससे पूछा जाता है, भाई तेरी पत्नी कहाँ गई फिर। अब उस पत्नी का कोई अता पता ही नहीं है, कहाँ गई कहाँ ना गई। लेकिन एक भाई दुनिया से गया, दूसरा भाई जेल में गया। अब उनके जो बूढ़े माँ बाप वो जब आते हैं वो देखते हैं तो भैया ये हुआ क्या। लेकिन वो पत्नी अभी तक लापता है, वो कहाँ गई है कहाँ नहीं गई है उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। ये पूरी घटना पिछले साल की, लेकिन अभी तक ना तो उस ऋतु के बारे में कोई खोज खबर मिली ही नहीं। आखिर वो गई क्यों, क्या वो यहाँ उन दोनों भाइयों को सजा दिलवाने के लिए आई थी। अब एक को सजा तो जिंदगी और दूसरे को सजा उम्र कैद। गए, बसा हुआ हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। किसके चक्कर में, वासना के चक्कर में, हवस के चक्कर में। और बस कर लो भैया, इस हवस और वासना को पाल लो। और इसी मामले में ये पूरा कांड भी हो गया। दोस्तों आप इस पूरे मामले से क्या शिक्षा लेते हैं, आप समझ तो गए होंगे बड़ी तसल्ली से। लेकिन आप ये मानिए, सोचिए जरा कि आखिर आप लोग क्या सोचते हैं। क्या ये सही था जो सुमित ने किया या फिर अंकित ने किया। लेकिन मैं आपको बता दूं, अपने भैया नया पति हो या नई पत्नी हो, बिल्कुल भी छोड़कर मत जाओ। शादी हो गई, अपने घर रहो, बड़े मजे से रहो। और जब तक एक दो खूंटा ना गाड़ो ना, बच्चे ना हो जाएं, तब तक तो बिल्कुल कहीं मत जाना। पैसा सब कमाते रहेंगे, लेकिन नहीं, परिवार सुरक्षित रहना चाहिए। और परिवार को सुरक्षित रखने के लिए आपको घर में रहना होगा, ये बात आप सोच लीजिए। और यदि रहना है ना, ड्यूटी करो, सुबह जाओ शाम को आओ, अपने घर रहो, मौका ही मत दो। वरना इस मौके पर चौका लगाने वाली मिनट में सामने आती हैं। बाकी आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ ये कोरोना का मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन है, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।